जैसे ही रात फाइनल आंसर की आपका जारी किया गया तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल अब जरूर आ रहा होगा कि अब जो है फाइनल आंसर की के अनुसार अब कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है। तो खास करके इस वीडियो में हम कट ऑफ को ही एक्सप्लेन करेंगे, कट ऑफ को ही समझाएंगे कि कट ऑफ पर आखिर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या जैसा लोग पहले सोच रहे थे, बता रहे थे, वैसा ही कट ऑफ रहने वाला है। इन तमाम तरह की उलझनों को आज इस वीडियो में हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि देर रात यानी कि 9 से 10 के बीच में आपका फाइनल आंसर की बीपीएससी के तरफ से टीआरई के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हुई है उसके लिए जारी कर दिया गया। अब उससे कई लोग अपना आंसर मिलाए, यानी कि आपके पास ओएमआर जो आपने रिस्पांस दिया है परीक्षा में वो आपके पास अवेलेबल था पहले से ही। उससे मिलाने के बाद किन्हीं का 2 मार्क्स घट गया तो किन्हीं के 3 मार्क्स बढ़ गए, किन्हीं के 3 मार्क्स घट गए। इस तरह का खेल होना शुरू हो गया। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार अब जिनके मार्क्स बढ़ गए तो उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ जाएगा, जिनके मार्क्स घट गए तो उन्हें लग रहा है कि सारे लोगों का घट गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है, सारी चीज़ों को हम आगे समझते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर, चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए इस बात को हम समझते हैं इसके माध्यम से। जैसा कि फाइनल आंसर की का आप देखे होंगे कि ऐसे ही स्वरूप में फाइनल आंसर की पीडीएफ के तौर पे आपके सामने आया है। यहाँ देखिएगा जो ABCD तक जो सीरीज दिख रहा है ये लड़कों का सीरीज है, और लड़कों के सीरीज जो थे D तक थे फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में लड़कियों का एग्जाम हुआ उनका EFGH। ठीक है, 4 सीरीज लड़कियों का और 4 सीरीज लड़के के थे। यहाँ पर देखिएगा लड़कों वाला जो सीरीज है आंसर की का, इसमें 6 आंसर जो है चेंज किए गए हैं। 6 आंसर को चेंज कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि जो प्रोविजनल 2 टाइम यानी कि 2 बार जो प्रोविजनल आंसर की आया था उसमें 6 के 6 आंसर आपके सही यदि हो रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है वही 6 आंसर की हम बात कर रहा हूं कि जिस 6 आंसर को चेंज किया गया है वह 6 आंसर यदि आपके उस समय सही हो रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है उस 6 आंसर को अब चेंज किया गया है और अब आपके वह 6 आंसर गलत हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपके 6 मार्क्स तक जो है डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं एक कहने का मतलब बता रहा हूँ। तो इस 6 आंसर में यदि मान लीजिए कि उस समय अभी जैसे आप देखिएगा कि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो 17 नंबर का आंसर आप देख रहे हैं D। उस समय अगर 17 नंबर का आंसर जो प्रोविजनली बीपीएससी की तरफ से आया था C था, और आपका जो रिस्पॉन्स सीट था उसमें भी आपने C मारा, तो उस समय तो आपका सही हो गया था। तो ये 1 मार्क्स तो आप अपने मार्क्स में जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे कि 1 मार्क्स हमें आ रहा है। लेकिन यही मार्क्स अब जब आप मिलाइएगा यहाँ से तो यहाँ पर D इसका सही आंसर सुधार करके फाइनलाइज आंसर दिया गया है। अब आपके कहीं ना कहीं ये 1 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उस समय जिनका मार्क्स C और C सही हो रहे थे तो उनका तो अब गलत हो रहा है। लेकिन उस समय कोई बंदा अगर मान लीजिए D मारा था, यानी कि पूरे एकदम अपने सूझबूझ से सही आंसर मारा था, लेकिन 17 का आंसर उस समय C प्रोविजनली बीपीएससी की तरफ से दिया जा रहा था, तो वो लोग तो निराश हो गए कि हम तो D मारे, हम तो सही मारे, लेकिन जो आंसर की आया है वो गलत है। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका ये 1 मार्क्स कम हो रहा था प्रोविजनली आंसर की से। लेकिन अब जो फाइनल आंसर की आया है तो यहाँ से उनका मार्क्स क्या हो रहा है, 1 मार्क्स बढ़ रहा है। ऐसे ही करके आप सोच सकते हैं कि किन्हीं का 2 मार्क्स 3 मार्क्स बढ़ेगा और किन्हीं का घटेगा। आइए दूसरा जो है ये मैं खास करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन का जो भ्रम है, शंका है, वो दूर हो जाए। तो ये 6 क्वेश्चन में चेंजेज हुए हैं लड़कों वाले शिफ्ट में, और वहीं आप लड़कियों का ये मैं 1 to 5 का बता रहा हूँ। और लड़कियों का आप देखिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 94 नंबर 97 नंबर ये E सीरीज़ का है। और इसमें लड़कियों वालों में लड़कियों का जो शिफ्ट था उसमें 3 आंसर ही चेंज किए गए हैं, यानी कि इनके शिफ्ट में 3 मार्क्स का घटने और बढ़ने के चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स सभी के घट जाएंगे या 3 मार्क्स सभी के बढ़ जाएंगे। उस प्रश्न को देखा जाएगा जो प्रश्न जिस प्रश्न का आंसर चेंज किया गया है उस प्रश्न के आंसर को आपने दिया था, और अभी के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर था तो प्रोविजनली स्वाभाविक है कि आपका आंसर गलत हो रहा था और अब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर प्रोविजनली जो आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग आपका गलत हो रहा था और अभी
के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपका सही हो रहा है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ने और घटने का सिलसिला है। अब हम बात करते हैं कि 3 मार्क्स लड़कियों के शिफ्ट में और 6 मार्क्स लड़कों के शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं कि 6 के 6 सभी के बढ़ जाएंगे, 6 के 6 सभी के घट जाएंगे। अगर आपने उस प्रश्न के आंसर को टच किया है तो ही ऐसा कुछ होने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर दिया है तो ही कुछ होने वाला है। बाकी बात ऐसा अगर आप नहीं किए हैं तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ना आपका घटेगा ना बढ़ेगा। आइए हम दिखाते हैं आपको एक जो सर्वे है, पोल है, अभी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं कि 21 मिनट एगो यानी कि 21 मिनट पहले मैंने वो पोल डाला है। आप भी वहाँ जाके वोटिंग अवश्य कीजिए। ये आप देखिएगा लड़कियों के लिए मैंने ये पोल किया है, तो लड़के जो है कम इस पर पोल कर रहे हैं। आप अगर गर्ल्स हैं तो निश्चित तौर पे पोल कीजिए वहाँ जाके, और लड़कों के लिए भी अलग पोल बनाया गया है। तो आप लड़के हैं तो आप भी वहाँ जाके पोल कीजिए। यहाँ आप देखिएगा तो मैं जो दिखाने वाला हूँ कि +1 मार्क्स +2 मार्क्स किनका हो रहा है। तो इस पर आप देखिएगा 18% और 27% करके वोटिंग हुआ है, और इनको आप इंक्लूड कीजिएगा तो ये लगभग 45% के करीब पहुंच जाता है। यानी कि 45% लोग जो हैं अपने को बता रहे हैं कि मेरा मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। वहीं आप -1 और -2 वाले सेक्शन को देखिएगा तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 23 और 25 यानी कि 48 और 48% गर्ल्स का कहना है इस पोल के अकॉर्डिंग कि उनका मार्क्स कहीं ना कहीं घट रहा है। तो मैं अगर 2-3% को अगर इग्नोर कर दूं तो आप इसको देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस में है, संतुलन में है। 48% और 45% कहीं ना कहीं बैलेंस में है। यानी कि यूँ कह लें कि जितने लोगों का मार्क्स बढ़ा है उतने ही लोगों का मार्क्स कहीं ना कहीं घटा है। और इस पोल की अगर बात माने तो कहीं ना कहीं मार्क्स घटने वालों की संख्या लड़कियों में ज़्यादा है। मार्क्स जिनके घट गए हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं कट ऑफ घटने और बढ़ने की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कट ऑफ रहने वाला था वही कट ऑफ अभी भी रहेगा, बैलेंस में ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लड़कों का भी अगर देख लें तो लड़कों का भी आप देखिएगा तो 1 और 2 प्लस वाले और 1 और 2 माइनस वाले। बाकी बात जो अन्य जो हैं उनके लिए मैंने कहा है कि कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इनके मार्क्स को आप देखिएगा तो यहाँ 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मान लीजिए किन्हीं का प्लस हुआ है, तो उनका परसेंट आप देखिएगा 18% और 25%। और इसको आप अगर जोड़ते हैं तो 25 10 35 हो जाता है। यानी कि 43% लोगों का कहना है कि हमारे मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है। और वहीं माइनस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ भी 45% लोगों का कहना है कि हमारे मार्क्स घट गए। तो लड़कियों वाला में भी आपने देखा कि घटने वालों का परसेंटेज कहीं ना कहीं 1-2% ही ज़्यादा है, लेकिन है, और बढ़ने वालों का प्रतिशत 1-2% ही कम है, तो है। तो इस तरह से हम इसको 1-2% को अगर नेगलेक्ट करते, इग्नोर करते हैं, तो मैं ये ही कहूँगा कि यहाँ पर जो है मार्क्स कहीं ना कहीं घटने और बढ़ने वालों का जो नंबर्स है स्टूडेंट्स का वो बैलेंस में है। और इस प्रकार से जो मार्क्स, जो कट ऑफ आप पहले से ही अंदाज लगा रहे थे, वही कट ऑफ और वही मार्क्स आपके जो है रहने वाले हैं, और उतने ही मार्क्स पे आपको जॉब मिलने वाली है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आई होप कि यह जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।